हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होते क्या हैं? ऐसे नंबर जिन्हें आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो। अब ये p/q फॉर्म क्या है? जैसे मैंने कहा 2/1, तो ये क्या है p, ये क्या है q। और 2 क्या है? एक इंटीजर है। 1 क्या है? एक इंटीजर है। फिर मैंने लिख दिया 4, अकेला 4 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो हम 1 तो लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये भी क्या बन गई? p/q फॉर्म बन गई। ठीक है, तो रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या है? p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे 0, -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है? चलते जाएंगे ऐसे ही आगे, 4 लाख, 2 लाख चलते जाएंगे ये सब। और माइनस में भी क्या रहेंगे? -1, -2, -3, -4 अप टू ऐसे ही जो है माइनस में भी चलते जाएंगे। अगर मैं नंबर लाइन पे बात करूं तो ये 0, 1, 2, 3 ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। -1, -2, -3 ये इधर भी चलते जाएंगे। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q वहाँ पर क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, अब एक और मेन बात है, यहाँ पर p और q इंटीजर तो होने चाहिए, लेकिन ये जो q है ना, q जो है वो 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। जैसे आपने लिखा 2/0, तो ये जो है रैशनल नंबर नहीं होगा। ये नंबर तो डिफाइन ही नहीं है। अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में, अगर किसी नंबर के हर में 0 आ जाता है तो वो नंबर डिफाइन नहीं होता। जैसे 2/0 क्या बनेगा? अनडिफाइंड। क्या बनेगा? अनडिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी भी कह देते हैं। अगर 0/2 लिखें तो ये क्या रहेगा? 0। तो याद रखना, रैशनल नंबर की जब हम बात करेंगे, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए। बाकी कुछ भी का मतलब कोई भी इंटीजर आ जाए, बस 0 को छोड़ के। ठीक है, ऊपर 0 आ जाए नो प्रॉब्लम, ये एक रैशनल नंबर है। नीचे 0 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। आपको एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? -2/3 इंटू, प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमें इसे सॉल्व करना है। बोर्ड मास आपने सबने पढ़ रखा होगा। बोर्ड मास क्या कहता है? BODMAS। बोर्ड मास के लिए ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मीन्स आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी, उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन होती है वो सॉल्व होती है। फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन होगा, और लास्ट में क्या रहेगी? सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड मास कैसे लगेगा वो देखिए। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे एक प्रोडक्ट का साइन है और यहाँ एक प्रोडक्ट का साइन है, तो आप इन प्रोडक्ट के साइन को सबसे पहले सॉल्व करोगे। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगी, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। मतलब अंश, ऊपर वाले को जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और जो नीचे होता है डिनोमिनेटर, उसको हम हर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से एंड न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई जो है वो न्यूमरेटर से होगी। दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। -2 इंटू 3, -2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 3। तो -2 एज इट इज, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे कितना आया? 6।
तो न्यूमरेटर में क्या आ गया -6। फिर 3 की मल्टीप्लाई आप 5 से करोगे, 3 5 कितने होते हैं 15। एक टर्म सोल्व हो गई। सेकंड तो क्या है, अकेली टर्म है ना ये वाली, तो आपने एज इट इज़ यहाँ पे 5/2 लिख दिया। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट में क्या है, -3 की मल्टीप्लाई करोगे आप, -3 की मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से तो कितना आएगा -3। फिर 5 की मल्टीप्लाई करोगे आप 6 से, कितना आएगा -30। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बोर्ड मास की हेल्प से इसको सॉल्व कर लिया। पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी। अब ये तो क्या है, रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या हम कहें लघुत्तम समापवर्तक। तो 15, 2 और 30 इनका हम लेंगे अब एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करना शुरू कर देते हैं हम। 15, 2 और 30 को तो पहले 2 से डिवाइड किया, 15 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 15 एज इट इज़ 2 डिवाइड हो गया 2 से 1 पे, और 30 डिवाइड हुआ 2 से 15 पे। फिर ये किस पे डिवाइड होगा, नंबर 3 पे। 3 से क्या आ जाएगा, 3 5 15, 1 तो डिवाइड हो गया, 1 तो एज इट इज़ रहेगा। फिर से 15 डिवाइड होगा 3 से 5 पे। 5 से डिवाइड करेंगे हम, 5 1 5 एज इट इज़ 1, एंड 5 को 5 से डिवाइड करेंगे हम तो 1। फिर इन तीनों नंबर्स की क्या होती है, प्रोडक्ट, और इन तीनों नंबर की जो प्रोडक्ट आती है वही हमारा क्या होता है, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया यहाँ पर, 2 × 3 × 5, दैट मीन्स 2 × 3 6, 6 5 30। तो इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना आया, 30। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, जब फ्रैक्शन होता है या मैं कहूँ रैशनल नंबर्स होते हैं, तो रैशनल नंबर ऐड कैसे होते हैं वो देखिए। डिनोमिनेटर का एलसीएम हमने ले लिया, उसके बाद जो डिनोमिनेटर एलसीएम कितना आया, 30। इस 30 को आप इन तीनों नंबर के डिनोमिनेटर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जैसे मैं 30 को डिवाइड करूँगी 15 से, 15 2 30। क्वोशंट कितना आया, भागफल कितना आया, 2। इस भागफल की मल्टीप्लाई होती है न्यूमरेटर से, अंश से, तो -6 × 2, ठीक है। फिर प्लस, सेम एज इट इज़। अब आप क्या करोगे, 30 को डिवाइड करोगे 2 से, 2 से डिवाइड किया कितने पे जाएगा, ये 15 पे। तो जो आपका क्वोशंट है वो कितना आया, 15। तो 5 की मल्टीप्लाई किससे हो गई, 15 से। फिर उसके बाद ऐसे ही आप 30 को जब डिवाइड करोगे 30 से, 30 को मैंने डिवाइड किया 30 से, तो क्वोशंट कितना आया, 1। क्वोशंट 1 आने का मतलब क्या है कि -3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से। अब उसके बाद यहाँ पे भी जो अब फिर से बोर्ड मास लगाएंगे हम, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है सबसे पहले वही सॉल्व होगी। -6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, 5 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, -3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। फिर उसके बाद प्लस वाले अलग कर लीजिए इसमें से, और माइनस वाले अलग। प्लस की तो एक अकेली टर्म है 75, तो वो हमने अलग कर ली। -12 -3, यहाँ से मैंने जो है -12 में जब आप -3 ऐड करोगे तो कितना रहेगा, -15। देखो होता क्या है, जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं ना, तो माइनस में माइनस ऐड हो जाता है और साइन माइनस का ही रहता है। जैसे -12 और -3 है, तो 12 और 3 कितने होते हैं, 15। बिकॉज दोनों माइनस के थे तो क्या रहेगा, माइनस। बिकॉज जब हम ऐड करते हैं तो एडिशन में माइनस माइनस जो है ना वो माइनस ही रहता है। एडिशन में माइनस माइनस जब हम करते हैं तो वो क्या रहता है, माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे क्या रहा, 75 में से आप माइनस करोगे कितना, 15। तो 75 में से 15 माइनस करोगे तो कितना रहा, 60। 5 - 5 0, 7 में से जो है 1 माइनस करोगे तो कितना रहा, 6। तो 60/30, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब 3 6 को कितने पे डिवाइड करेगा, 2 पे, तो आपका आंसर कितना आया, 2। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यूज़ वही है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। नंबर क्या है, 2/5 की मल्टीप्लाई है -3/7 से। फिर -1/6 की मल्टीप्लाई है 3/2 से।
एंड प्लस 1/14 की मल्टीप्लाई है 2/15 से। सबसे फर्स्ट काम क्या होगा आपका, आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ये मल्टीप्लाई पहले होगी, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे कहाँ प्लस हो रहा है कहाँ माइनस। उससे भी पहले आपको बताया था अभी बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना 2 स्टेप एक साथ किए हैं। कैसे हुए वो देखिए। ये था 2/5, इसकी मल्टीप्लाई है -3/7 से। ठीक है, अब देखिए आप, ये मैंने ब्रैकेट हटाई यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई का साइन कहाँ आ गया, बाहर आ गया ना। रह क्या गया, 2/5 इंटू 3/7। तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई -6, 7 की 5 से मल्टीप्लाई 35। तो फर्स्ट टर्म क्लियर है। सेकंड ऐसे ही -1 की मल्टीप्लाई 3 से कितना आएगा, -3, 6 की मल्टीप्लाई 2 से 12, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, 14 की मल्टीप्लाई 5 से 70। अब उसके बाद या तो आप यहीं पे इन तीनों इनका एलसीएम ले लीजिए जो डिनोमिनेटर में है, या फिर थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए। आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि नंबर्स को जो है ना लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस किया जाता है। लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि नंबर को इस फॉर्म में चेंज करना कि उन दोनों नंबर का जो HCF है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए 3/12 है, तो मैं इसको जो है 3 से डिवाइड कर रही हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 1 और 4 का मैं HCF निकालूँ तो कितना आएगा, अब 1 आएगा ना। तो ये क्या हो गया, लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 2/70 को चेंज कर लेंगे। 2/70 है तो 2 1 ज़ा 2, और 70 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 35। तो ये नंबर भी क्या हो गया, लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस। अब हमारे पास ये टर्म आ चुकी है। इस टर्म के लिए अब आप क्या करोगे, 35 और 4 का निकालोगे एलसीएम। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तो वही है, आप इस तरीके से जो है एलसीएम निकालोगे। 35 और 4 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 35 तो होगा नहीं, 4 को डिवाइड करेंगे 2 पे, या फिर आप डायरेक्ट 4 से भी कर सकते थे यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रहा, आपने वापस 2 से किया तो 35 एज इट इज़ 2 2 ज़ा 2 को कितने पे कट करेगा, 1 पे। फिर 5 से करेंगे हम, 5 7 ज़ा 35, और ये तो 1 था ही यहाँ पे, 7 7 को डिवाइड करेगा तो 1 पे। इन चारों नंबर की प्रोडक्ट क्या रहेगी, हमारा एलसीएम। ठीक है, अब सेकंड अप्रोच क्या रहेगी एलसीएम निकालने की। आप देखिए 35 और 4 क्या है, दोनों, ये दोनों कैसे नंबर हैं, ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर ना हम ऐसे नंबर को बोलते हैं जिनका HCF कितना होता है, 1। मीन्स ऐसे नंबर जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। तो 35 और 4 ऐसे तो नंबर हैं जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब ऐसे नंबर हमारे पास हों तो ऐसे नंबर का एलसीएम इन्हीं नंबर की प्रोडक्ट हो जाता है। आप ऐसे निकाल लीजिए एलसीएम, या फिर आप सिंपली 35 की 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए। 4 5 ज़ा 20, कैरी कितना आया 2, 4 3 ज़ा 12, प्लस 2 करेंगे तो 140। तो एलसीएम अभी भी कितना आया, 140। जैसे आपको इजी लगता हो आप वैसे एलसीएम निकाल सकते हो। तो एलसीएम आया हमारा 140। अब फिर से सेम अप्रोच रहेगी, आप क्या करोगे, 140 को डिवाइड करोगे 35 से। जब हमने 140 को डिवाइड किया 35 से, तो ये कितने पे कट करेगा, इसको 4 पे। ठीक है, तो -6 एज इट इज़ जो क्वोशिएंट आता है उस क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर से करते हैं। तो -6 की मल्टीप्लाई हुई 4 से, फिर -1 एज इट इज़ 140 को आप डिवाइड करोगे 4 से, तो कितने पे कट करेगा ये इसको, 140 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 3 ज़ा 12, 2 0, 4 5 ज़ा 20। तो कितने पे कट किया, 35 पे। तो सेकंड में क्या आया, -1 इंटू 35। फिर उसके बाद 35 को हम डिवाइड करेंगे 35 से डिवाइड करेंगे हम 140 को। अभी हमने डिवाइड किया था 35 को 140 से, क्वेश्चन कितना आया था, 4। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 4। फिर से अपना वही सिंपल बोर्ड मास यूज़ करेंगे हम। -6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24, -1 की 35 से करेंगे तो -35, 1 की 4 से करेंगे तो 4। फिर माइनस वाले अलग ऐड कर लेंगे, प्लस वाले अलग।
-24 और -35। अभी आपको बताया था होंगे तो ये प्लस, करेंगे तो हम इनको ऐड ही, लेकिन साइन कैसा रहेगा, माइनस का। 5 और 4 9, 3 और 2 5, -59 + 4 और डिनोमिनेटर में क्या था 140। -59 में से आप 4 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, -55। कैसे, देखो आप ना 59 में से सिंपल 4 माइनस करिए, कितना बचा 55। ठीक है, ये नंबर तो हमें मिल गया। अब उसके बाद साइन का देखते हैं। -59 क्या है, ये ज़्यादा है ना, ये बड़ी टर्म थी यहाँ पर। वैसे तो -59 4 से बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पर साइन के लिए देखिए, साइन को समझाने के लिए बोल रही हूँ। माइनस, आप थोड़ी देर के लिए माइनस साइन को यहाँ से भूल जाइए, 59 को सिंपली 4 से माइनस कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए 59 बड़ा होता है या 4, 59 बड़ा है ना, तो हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, और 59 का साइन कैसा है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा -55, और अपोन में कितना है 140। फिर इस नंबर को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, वही लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस कर दिया, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, और 5 से ये 5 2 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, तो आंसर कितना आया -11/28। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आज मैं आपको दोनों कराऊंगी। पहले बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की, कि एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। जब क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स बहुत ही आसान है निकालना। आपको करना क्या है, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज करने का मतलब, अगर जैसे एग्जांपल है, मैं कहूँ 2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, 2 प्लस का है ना, तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2। अब मैंने कहा कि -4 का एडिटिव इनवर्स बताओ, आप सिर्फ इसका साइन चेंज कर दो। साइन भी कैसे चेंज करना है, अगर प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, तो -4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -5, और -10 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -10 का 10। तो हम क्या कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए सिर्फ साइन चेंज कर रहे हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, और माइनस है तो प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये नंबर है 2/8, ये कैसा है, कोई साइन अगर नहीं होता तो पॉजिटिव साइन, प्लस का साइन वहाँ पे होता है। तो 2/8 प्लस का है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -2/8। बस आपको साइन चेंज करना है। इसको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर कितना आया -1/4। सेकंड है -5/9। -5/9 के लिए, अब ये माइनस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर दीजिए आप, +5/9, या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर बिना प्लस साइन के लिख लीजिए, दोनों सही हैं। फिर है थर्ड -6/5 का एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे कैसे साइन चेंज करें, यहाँ तो दोनों दो जगह साइन आ रहे हैं, तो पहले हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस न्यूमरेटर में भी, माइनस डिनोमिनेटर में, तो पहले तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास नंबर क्या बचा 6/5। ठीक है, पहले आप उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद करेंगे 6/5। अब 6/5 का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है ना, तो आंसर किस में आएगा, एडिटिव इनवर्स इसका -6/5। ऐसे ही फोर्थ भी है 2/9, 2/-9 है, तो आप क्या करोगे, ये जो डिनोमिनेटर में माइनस होता है ना, वो डिनोमिनेटर का माइनस न्यूमरेटर में चला जाता है। कैसे, वो देखिए, आपको तो सीधा ऊपर लिख देना, मैं समझा देती हूँ आया कैसे है। आप एक काम करो, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, -1 से नीचे, तो 2 की -1 से मल्टीप्लाई -2, -9 की -1 से मल्टीप्लाई कितने हुआ 9, तो 2/-9 को हम क्या लिख सकते हैं -2/9। लेकिन आपको यहाँ करके नहीं दिखाना, आप सिंपली लिख सकते हो 2/-9 को -2/9। ये तो माइनस में है, एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आप माइनस के साइन की जगह क्या लगा दोगे, प्लस का साइन। दैट मीन्स -2/9 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 2/9। ठीक है, इस क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, 4 मैंने आपको करा दिए, 2 आपकी एक्सरसाइज के लिए हैं, 2 आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरीफाई दैट। आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है
कि माइनस ऑफ माइनस एक्स जो है ना वो एक्स ही होता है। माइनस ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स के इक्वल। अब देखिए अगर हम बात करें माइनस ऑफ माइनस एक्स बोला है, मैं अगर ब्रैकेट ओपन करूंगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस एक्स। और अभी आपको बताया था प्लस एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स के इक्वल। ठीक है, होता तो है ये, लेकिन हमें ये जो है ना इन क्वेश्चंस पे वेरीफाई करके दिखाना है। वेरीफाई करने का मतलब इन दोनों को इक्वल हमें यहाँ पर इन्हें दिखाना है। तो चलिए करते हैं शुरू। नंबर क्या है हमारे पास? नंबर है x इज इक्वल्स टू 11/15। हम यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? माइनस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, माइनस अपनी जगह पड़ा हुआ है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर माइनस अपनी जगह है, सिर्फ हमने x की वैल्यू पुट करी है 11/15। ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या पुट करी है? 11/15। अब वही हमने यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दी, माइनस माइनस, ये आपको पता होगा माइनस की मल्टीप्लाई जब हम माइनस से करते हैं तो आंसर किस में आता है? प्लस में। और माइनस में जब हम माइनस जोड़ते हैं तो आंसर किस में आता है? माइनस में। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस होते हैं प्लस, और अगर ऐड करेंगे तो माइनस माइनस होते हैं माइनस। तो यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रही है ना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो आंसर प्लस में आ गया। और 11/15 यही तो थी हमारी एक्स की वैल्यू, तो ये क्या हो गया? यहाँ से वेरीफाई हो गया। ऐसे ही सेकेंड है। सेकेंड क्या है? एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है -13/17। तो हम वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? माइनस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या रहेगा? माइनस अपनी जगह है, सेकंड माइनस अपनी जगह है, एक माइनस जो है ना वो इस नंबर का आया है -13/7। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ये मिस हो गई, आप इसको लगा लेना यहाँ से। ये ब्रैकेट क्योंकि ओपन हुई है तो क्लोज भी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पहले ये अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। -13 जब बाहर वाले माइनस से, 3 माइनस है ना यहाँ पे, देखिए 3 माइनस है, कैसे? माइनस ऑफ -13/17। ठीक है, तो पहले हम जो है इनको सॉल्व करेंगे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? पहले प्लस हो गए, तो -13/17। तो एट लास्ट क्या रहा आपके पास? -13/17। देखिए यहाँ पे माइनस, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या हो गया? प्लस में हो गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो किस में आ गया? -13/17 विच इज इक्वल्स टू एक्स, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स निकाला था, अब हम क्या निकालेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में आपने साइन चेंज किया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दोगे, जो डिनोमिनेटर है वो तो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर। जैसे एग्जाम्पल है 2 का आपको जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इसका उल्टा करना है। उल्टा करने से पहले इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मैं 1 लिख लूँ, अभी भी तो ये 2 ही है। अब इसको पलट दो, पलटने का मतलब जो नीचे है वो ऊपर लिख दो और जो ऊपर है वो नीचे लिख दो। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ? 1/2। या मैं कहूँ 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ? 2। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये वैसे एडिशन में भी होता है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्या है देखिए, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और वो मैंने आपको अभी बताया था, आपको क्या कर देना है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब आपको उसका उल्टा कर देना है। जैसे -13 है, -13 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो क्या हो गया? -13/1। टेक रेसिप्रोकल ऑफ -13/1। कुछ नहीं करना आपको, जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर लिख दो, जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे लिख दो। तो क्या हो गया? 1 ऊपर चला गया, -13 नीचे आ गया। अब नीचे माइनस जो है नहीं रखते, माइनस को आप क्या करो? नेक्स्ट स्टेप में
ऊपर रख देंगे हम। और ये माइनस ऊपर कैसे आया वो मैंने अभी आपको समझाया था। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ, -1/13। सेकंड है -13/19। तो आप सिंपली इसका भी रेसिप्रोकल करो। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 19/-13, माइनस नीचे नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, -19/13 विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड देखिए 1/5 है। अब इसका आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 1/5 का आप उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 5/1, और 5/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5, विच इज़ आवर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/5। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 देखिए, फोर्थ का -5/8 की मल्टीप्लाई है -3/7। इसका इन्वर्स निकालना है। इसका इन्वर्स निकालने से पहले आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो। पहले सॉल्व करने का मतलब ये जो मल्टीप्लाई है ना, इसे सॉल्व करेंगे हम। मल्टीप्लाई में माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो आंसर प्लस आता है। इसका मतलब ये माइनस और माइनस तो क्या हो गए, प्लस, और 5 3 ज़ा कितने हो गए, 15, तो +15, और 8 7 ज़ा कितने हुए, 56, 8 7 56। ठीक है, अब इनका रेसिप्रोकल करना है। ये पॉजिटिव नंबर आ गया ना, रेसिप्रोकल के लिए क्या करोगे, आप सीधा उल्टा कर दोगे। जो नीचे है वो तो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या बना, 56/15। फिफ्थ पार्ट -1/2 की मल्टीप्लाई किससे की है, -2/5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने से पहले आप क्या करोगे, इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे। -1 × -1 सॉरी -1 × -2, पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो -1 की -2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आया, 2। अब यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं था तो हम 1 लगा लेते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, कितना आया, 5। नंबर क्या बना, 2/5। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, सीधा इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, 5/2। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या बना 2/5 का, 5/2। माइनस माइनस तो यहाँ प्लस ही हो गए थे तो 2 रह गया। 1 × 5 क्या हो गया, 5। तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या बना, 5/2। फिर उसके बाद -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। -1 है, कुछ नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं। इस -1/1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/-1। इस माइनस को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो -1/1, और -1/1 को क्या लिख सकते हैं, -1। दैट मीन्स -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ, -1। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस जो हैं हमने आज किए हैं। 4 क्वेश्चंस जो हैं आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।